सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः कौननमोक्कारम् अर्हन्तणमतहे विषेधाणम् आर्यवज्रायणं लोयम्ये सौवसाहुणं लोयम्ये सौवसाहुणं। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। संसार में एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के सभी जीव अपना जीवन यापन करते हैं। जिनके पास एक इंद्री है वह भी जी रहे हैं, जिनके पास मन नहीं है वह भी जी रहे हैं, जिनके पास मन है वो भी जी रहे हैं। नारकी भी जी रहे हैं, त्रिंच भी जी रहे हैं, मनुष्य भी जी रहे हैं और देवता भी जी रहे हैं। जीने का यहाँ पर बिल्कुल भी महत्व नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से जीव अपना जीवन का निर्वाह कर रहा है। यहाँ महत्व है कि आखिर जीवन कहते किसे हैं, जीवन किसे कहते हैं, जीवन किसे में माने हम, सही जिंदगी किसे माने हम, आखिरकार हम जीवन यापन कर रहे हैं कैसे माने। तो भगवान आचार्य भगवंत कहते हैं आत्मशुद्धि ही जीवन है। आत्मशुद्धि के साथ जीना ही सही जीवन है। निर्दोष जीवन जीना ही जीवन है। दोषों से रहित होकर के जीवन का निर्वाह करना सही जीना कहलाता है। दोष रहित जीना जीवन नहीं, निष्कलंकता के साथ जीवन जीना ही जीवन कहलाता है। समझ आ रहा ना। वैसे जिंदगी हर कोई व्यतीत करता है, लेकिन महत्व जीने का नहीं है। समझ गए आप लोग। महत्व किसका है? निर्दोष जीवन जीने का। आप जीवन कैसे जी रहे हैं? महान लोग सुन रहे ना, 24 घंटे का उपयोग करते हैं। आप भी 24 घंटे का उपयोग करते हैं, पर वो महान क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो 24 घंटे व्यतीत करने का तरीका अलग रखते हैं। समझ आ रहा ना। आपके पास भी 24 घंटे और मुनिराज के पास भी 24 घंटे हैं। वो भी कुछ ना कुछ करते हैं और आप भी कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन महानता कहाँ पर हो जाती है? जहाँ पर जीवन में दोष रहित जीवन व्यतीत होता है, वहाँ पर महानता अपने आप प्रकट हो जाती है। निर्दोष जीवन जीने का प्रयास करो, आत्मशुद्धि पूर्वक जीने का प्रयास करो, आत्मा के कल्याण के लिए जीवन जियो। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार आत्मा में अशुद्धि कैसे आती है, आत्मा में दोष कैसे पैदा होते हैं? निर्दोष जीवन तो जीना है, पर दोष कहाँ से आते जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक दोष से बचेंगे कैसे, और गुणों को ग्रहण कैसे करेंगे? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे गहिए तजिए। जब तक दोष का ज्ञान नहीं हुआ तब तक दोष का त्याग और गुण का ग्रहण नहीं हो सकता। तो सबसे खतरनाक यदि दोष हमारी आत्मा में है तो विकारी भाव है, जिनका नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया। ये सब क्या है? विकारी भाव। इनके माध्यम से हमारी आत्मा अशुद्ध होती है, हमारा जीवन अपवित्र होता है। ये बताओ, क्रोध के साथ जीना कोई जीवन है क्या? क्रोध के साथ जीना कोई जीवन है क्या? अहंकार करते हुए जीवन जीना क्या जीवन है क्या? मायाचारी करते हुए समय व्यतीत करना क्या जीना है क्या? लोभ में पड़े रहना कोई जीवन है क्या? काम वासना और विकारी भाव में जीना कोई जीवन है क्या? नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह से ऊपर उठ करके भगवान की भक्ति करते हुए, माला फेरते हुए, आत्म कल्याण प्रवृत्त होते हुए, सबका भला सोचते हुए जीना ही सही जीवन माना जाता है। इन काम क्रोध के साथ जीना नहीं माना जाता है।
अनादिकाल बीत गए। क्रोध करते समय, राग करते समय, मोह करते समय, कितना समय बीत गया। इनके साथ जीना कोई जीना नहीं है। ये तो कर्म बनने के लिए जी रहे हैं और अगले भाव में दुख उठाने के लिए जी रहे हैं। जीना तो वो है जो ये भाव भी सार्थक हो जाए और पौभर भी सार्थक हो जाए। राग द्वेष करते हुए जीना, काम क्रोध लोभ में जीना, ये कोई जिंदगी नहीं है। समझ रहे ना। कभी कभी तो ऐसा होता है मंदिर में भी ये चीज़ हो जाती है। अहंकार सामने आ जाता है, क्रोध सामने आ जाता है, माया सामने आती है। मैं करूँगा जो करूँगा सो, दूसरा नहीं, ये भाव आ जाता है, अहंकार का भाव आ जाता है। उसी में जब अहंकार को ठेस पहुँचती तो क्रोध आ जाता है। आता कि नहीं आता है? आता है। ये सब चीज़ें जो हैं ये जीवन नहीं है। जीवन तो वो है जब इनसे हम ऊपर उठ सकें, काम क्रोध लोभ आदि मोह से। इनसे जो ऊपर उठने का नाम ही धर्म करना है। इसी का नाम धार्मिक जीवन है। राग द्वेष करते करते तो कितना समय बीत गया, बोलो ना भाई, अनादिकाल। क्या मिला आपको? अच्छा ये तो क्रोध करने से क्या मिलता है? एक आध कोई प्लस पॉइंट बताओ हमें कि क्रोध करने से क्या होता है, बोलो। कभी कोई लाभ हुआ क्रोध करने से? फिर क्यों नहीं छूटता? क्यों करते हो? क्रोध करने से कभी भी कोई लाभ नहीं होता, नुकसान ही होता है। क्रोध करने वाला अनेक शत्रुओं को पैदा कर लेता है। क्रोध करने वाला बनता हुआ काम भी बिगाड़ लेता है और क्रोध करने वाला अपनी छवि बिगाड़ लेता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति बुरे कर्मों का बंद कर लेता है और क्रोध करने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि को नष्ट कर लेता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति दूसरों पर गलत प्रभाव डाल देता है और क्रोध करने वाले का पड़ोसी तो क्या अपना भी नहीं होता है। इसलिए क्या करना चाहिए? क्रोध को छोड़ देना चाहिए। जो क्षमा के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, क्रोध आदि से बच करके जीते हैं, उसका पड़ोसी भी अपना हो जाता है, उसका घर भी स्वर्ग जैसा हो जाता है, उसके जीवन में भी आनंद आता है और वह जहाँ भी जाता है उसे अपने आप सम्मान प्राप्त हो जाता है, मांगना नहीं पड़ता है। क्रोधी व्यक्ति के लिए हर जगह अपमान ही अपमान है। अपनी पत्नी भी पसंद नहीं करती, किसको? क्रोधी को। अपना पति भी पसंद नहीं करता, अपने बच्चे भी पसंद नहीं करते। ये आ गए अब तो बस, ये कब घर से डरे, देखते रहते, घर से कब जाएंगे, घर से कब जाएंगे। क्यों? जब तक ये रहेंगे तब तक किसी ना किसी पर गुस्सा उतारते रहेंगे। इसलिए गुस्सेल स्वभाव किसी को ही पसंद नहीं है। आप लोगों को पसंद है क्या? नहीं है ना? फिर गुस्सा क्यों करते हो? आपको दूसरा का स्वभाव पसंद नहीं है लेकिन खुद गुस्सा करते हो। जो चीज़ दूसरे से पसंद नहीं करते तुम खुद क्यों करते हो? या तो ये मालूम है क्रोध करना अच्छा नहीं, हम क्रोध नहीं करते, हम तो समझाते हैं। अच्छा, सामने वाला समझाता है तो क्रोध करता है और हम समझाते हैं तो हम क्रोध करते तो समझाते हैं। ये गलत बात है ना। हाँ, क्रोध बहुत खतरनाक चीज़ है। आप लोग तेजाब देखी? तेजाब कितने लोगों ने देखी? तेजाब, तेजाब क्या करती है? किसको? जिस पर डाली जाए, लेकिन जिस बर्तन में रखी रहती है उसको नहीं जलाती। जिस बर्तन में तेजाब रखी रहती है उसको नहीं जलाती, जिसके ऊपर फेंकी जाती है उसको जलाती है। समझ गए ना? लेकिन तेजाब से भी खतरनाक क्रोध है कि क्रोध जिसके अंदर होता है उसको भी जलाता है और जिस पर छिड़का जाता है उसको भी जलाता है। तेजाब से भी खतरनाक क्रोध होता है। इसलिए जल्दी क्रोध का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि क्रोध में कभी किसी का हित नहीं होता, ना स्वयं का और ना दूसरे का। बाद में क्या होता है? पश्चाताप होता है। इसलिए किसी ने लिखा है क्रोध जो होता है मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। क्योंकि क्रोध करने वाला उस समय मूर्ख हो जाता है। जब क्रोध होता है तब विवेक काम नहीं करता, मूर्ख हो जाता है, ज्ञान काम नहीं करता। और जब क्रोध समाप्त होता है तो पश्चाताप हाथ लगता है, हमने क्रोध क्यों कर लिया, हमने ऐसा क्यों कर लिया, हमने ये क्यों कर लिया। वो लोग गलत कह रहे हैं, ये महिलाओं को ज़्यादा होता है। बड़बड़ा लेती हैं, चिल्ला लेती हैं, बाद में अफसोस व्यक्त करती रहती हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं बोलना था, हमें ऐसा नहीं करना था। पुरुषों, तुम लोग एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। जब का कोई महिला अपनी जिद पर अड़ जाए क्या, तो उसकी बात को नहीं काटना 2 दिन तक। 2 दिन के बाद उसको खुद समझ में आ जाता है कि मैं गलत बोल रही हूँ। कितने? बस 2 दिन तक पेशेंस रखना आप। कितने? 2 दिन तक। बस वो स्वयं कहेगी हाँ मैंने तो गलत बोला, मुझे ऐसा नहीं बोलना था, ऐसा नहीं होना था, मेरी ये चीज़ अच्छी नहीं है, स्वयं बोलने लगे। क्यों?
क्योंकि महिला समझती है इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, तो असर पड़ा तो रिएक्शन गड़बड़ हो जाता है। एक्शन का रिएक्शन नहीं करना, इससे बचने का प्रयास करो। समझ गए ना? ये है हमारा जीवन जीने का तरीका, क्रोध से रहित होकर के जिए। आज तक किसी को कभी क्रोध करने से कोई लाभ हुआ हो तो एक बार बता दो। एक बार हम जेल में गए प्रवचन करने के लिए, समझ गए नहीं? आप गलत सोच लो। सागर जेल में गए, जब वहाँ पर गए तो हथकरघा का उद्घाटन था, सद्भावना हथकरघा केंद्र खुलना था उस समय। तो बहुत सारे कैदियों से मिलना हुआ। एक कैदी से पूछा, भाई तुम जेल में क्यों हो, सज़ा कितने साल की है? बोले आजीवन कारावास है। हमने कहा ऐसा कैसे कर दिया? बोले 5 मिनट क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए ऐसा हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, हमारा भी खेत था, सामने वाले का भी खेत था, बार बार उसकी भैंस हमारे खेत में आती थी, हमने उसको कई बार समझाया, मानता नहीं था। एक दिन हमारे हाथ में कुल्हाड़ी थी, उसने कुछ गलत जवाब दिया, हमने दे दी, स्पॉट पर ख़त्म हो गया। हमें आजीवन क्या हो गया? कारावास हो गया। मायने समझ रहे आप लोग? 5 मिनट क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाने से आजीवन क्या करना पड़ता है? 14 साल तक जेल में ही सड़ना पड़ता है। सुन रहे आप लोग कि नहीं? ज़मीन पर सोना पड़ता है, जो खाने को मिल जाता है वो खाते, ना घूम सकते ना फिर सकते, शुद्ध सारी समाप्त हो जाती है। समझ आ रहा है आपको क्रोध कितना अनर्थकारी है? कभी कैदी से जाकर के पूछना, वो बताएगा। कभी किसी और व्यक्ति से पूछना जो दुखी है, आपका तलाक क्यों हो गया? कुछ नहीं भाई, गुस्सा बहुत आती थी। तलाक समझते आप लोग? नहीं समझते, सब जानते हैं। तो जो चीज़ें होती हैं किस पर होती हैं? या तो अहंकार सामने आता है या फिर क्रोध आता है, तभी तो संबंध टूटते हैं। क्रोध जो है वो संबंध का दुश्मन है, क्रोध जो है वो प्रेम का दुश्मन है, क्रोध जो है वो धर्म का दुश्मन है, क्रोध जो है ना वो विवेक और बुद्धि का दुश्मन है। क्रोध हर किसी को दुश्मन बना लेता है, इसलिए जो क्रोध को छोड़ देता है वह सब अपने जीवन में मित्रों को पैदा कर लेता है। मित्र पैदा करो, इन सबके दुश्मनों को दूर रखो। और मैं तो कहता हूँ स्वास्थ्य का भी बहुत खतरनाक दुश्मन है। क्रोधी व्यक्ति को क्या होता है? जल्दी बीमारी गिरती है। क्रोधी व्यक्ति का क्या होता है? स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है। इसे क्रोध कम करना चाहिए, चिड़चिड़ापन कम आना चाहिए। एक तो क्रोध करने से बीमारी आती है, और बीमारी आ जाए तो और क्रोध आता है। बोलो ना भाई, आता कि नहीं आता? अस्वस्थपना हो तो चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है। इसलिए ये जो विकारी भाव है इन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करो। निर्दोष जीवन जियोगे तो आनंद आएगा। दूसरा है अहंकार। अहंकार से भी मलिनता आती है, आत्मा की विशुद्धि समाप्त होती है, आत्मा शुद्ध होती है। अहंकार अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? कितने लोगों को पता है अहंकार बुरी चीज़ है? लेकिन सबके पास है कि नहीं है? सबके पास। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं जो अहंकार से रहे तो? अरे बचपन से लेके आए हो तुम अहंकार, और मनुष्य पर्याय में तो मान कसाई की बहुलता रहती है। देखो ना, ये माताएं बताएंगी, एक छोटा सा बच्चा होता है ना, बच्चा जब दूध नहीं पिलाते तो क्या हो जाता है? उसको मचल जाता है। मचलना जानते हो? नहीं जानते मचलना? बच्चा मचल जाता है, रोने लगता है। वो क्या कहता है? मैं भी इस घर का सदस्य हूँ, सब खाने पीने में लग गए, मेरा कोई ख्याल नहीं रखता, मैं भी। माँ उसको गोद में उठाती है, आंचल से लगाती है, नहीं पीता दूध वो। क्या करता है? या तो नाखूनों से खरोचता है या पैर चलाता कि नहीं चलाता? फिर माँ उसके सिर पर हाथ फेरती है, राजा बेटा, राजा बेटा, क्या बोलती है? तब ऐसे करते करते क्या करता है वो? फिर दूध पीता है। बोलो गलत कह रहे सही कह रहे? तो ये अहंकार जन्म से है। कहाँ से है? जन्म से अहंकार है। गोद का पट्टा भी कहता है मैं तुम्हारे घर में आया हूँ, मैं तुम्हारे घर का सदस्य हूँ, तो हमारी कीमत नहीं करते हो, तो अपने अपने में लगे रहते हो। आया समझे? वो अपना मचलना बता देता है। मन का मचलना यही है अहंकार। मन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इसलिए वो मचल रहा है। जैसे आपके पेट में कुछ गड़बड़ी हो तो मन मचलता कि नहीं मचलता? कि जीव छियारा, तो क्या कर देते? फिर उल्टी कर देते। उल्टी करते थोड़ा सा
अच्छा रहता है, क्योंकि अंदर विकार है, तभी तो आपका जी गड़बड़ हो रहा है। वैसे अहंकार होने पर अपना जी क्या होता है, गड़बड़ करता है, अपने को भी गलत करता है और दूसरे के साथ भी गलत होता है। इसलिए हमेशा अहंकार से बचना चाहिए। रावण का अहंकार रहा क्या, कंस का, कौरवों का, तो तुम्हारा कहाँ से रहेगा, बोलो ना भाई, नहीं रह सकता। अहंकार किसी का टिकता नहीं, एक न एक दिन समाप्त हो जाता है। अहंकार तो क्या, जब एक दिन तुम्हें ही समाप्त होना है तो अहंकार कहाँ तक रहेगा, बोलो ना भाई, सोच लो, विचार कर लो। अहंकार किस चीज़ का करते हो, सबको एक दिन जाना है, ना तो सुल्तान रहे, न सिकंदर रहे, न राजा रहे, समझ रहे ना, कोई संसार में नहीं रहा। ना राजाओं का राज्य रहा, ना सुल्तानों की शान, ना राजाओं का राज्य रहा, ना सुल्तानों की शान, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, ये मिट्टी का इंसान। मिट्टी का पुतला है, कितना अभिमान है तो मिट्टी का पुतला, पर कितना अभिमान है, इसकी कोई सीमा नहीं है, साथ में आसमान को छूने वाला है। तो कहते अहंकार किस चीज़ का करते हो भैया, न राजाओं का राज्य रहा, न सुल्तानों की शान, सब मिट्टी में मिल गए, सब चले गए, कोई संसार में नहीं है। जो आए थे हुकूमत जमाना चाहते थे, उनके पास अब कुछ भी नहीं, वो भी नहीं, सब निशान मिट गया। अब आप कहाँ तक रहना चाहते हो। अच्छे बताओ, कितने लोग हैं जो 24 तीर्थंकरों के नाम जानते हैं क्रम से, हाँ देखो आधे लोगों के हाथ उठ रहे हैं। अच्छा, कितने चक्रवर्ती हुए, हाँ क्रम से नाम गिनाओ। जो तुम्हें चक्रवर्तियों के नाम याद नहीं है, तुम्हारा नाम याद कौन रखेगा। इसलिए अहंकार को छोड़ दो, मैं ये कहना चाहता हूँ। ऐसे महान विभूतियों को पाने वाले चक्रवर्ती, और कुछ तो मोक्ष गए, ऐसे चक्रवर्ती जब तुम्हें पूरा नाम 12 का नाम याद नहीं, तुम्हारा कौन नाम याद रखेगा, समझ रहे ना। इसलिए व्यर्थ का अहंकार जीवन में नहीं करना चाहिए। ये 4 दिना की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है, और धर्म करो तो प्रभात है। धर्म कुछ जीवन में अपना, अहंकार करने से कुछ ही मिलने वाला नहीं है। फिर आती माया, मायाचारी करने से ही मन अशुद्ध होता है। मायाचारी तो प्राय करके लोगों में अच्छे से आती है ना। मायाचारी का अर्थ है मन में कुछ, वचन में कुछ और काय में कुछ करना, इसका नाम क्या है, मायाचारी। जिससे बिल्ली होती है ना, दूध रखा रहता है, बिल्ली चुपके से आती है और दूध में पीने लगती है, मुख अंदर डालती है, इतने मालिक आ जाता है, उसे दूध तो दिखाई देता है बिल्ली को, पर डंडा दिखाई नहीं देता, समझ गए। जैसे संसारी प्राणी को मायाचारी करते समय मायाचारी दिख रही है, लेकिन कर्म का बंध रूप जो डंडा पड़ रहा है ना, वो दिखाई नहीं दे रहा है। वही कब मालूम, जब पड़ता है ना सिर पर, तब मालूम पड़ता है। फिर बहुत सारे लोग आकर कहते महाराज जी हमने ऐसे कौन से पाप करे थे, जब देखो तब वो कर्म सताता है, जब देखो जब दुख आता है। तो आपने जो कर्म किए हैं ना, आपको पता नहीं है आपने कितने कितने किए हैं, हंस हंस करके कर्म बांधे हैं, लेकिन अब कर्म का उदय आ रहा है तो रो रहे हो, दुखी हो रहे हो। हाँ, अब तो उसके लिए आपको भोगना ही पड़ेगा। तो मायाचारी का त्याग करो। फिर उसके बाद आता है लोभ, ये तो सबसे खतरनाक है। लोभ पाप को बाप बखानो, घर में भरो है पूरो खजानो। ये तो मंदिर की बात है, कहाँ की बात है, मंदिर की बात क्या है, लोभ पाप को और घर में भरो है पूरो खजानो। लोग बोलते ना, क्या बोलते, दाम बिना निर्धन दुखी, ना बस धनवान, बस 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए भगवान। हाँ पता है आपकी भावना कैसी है, मैं जानता हूँ। पढ़ना अलग है और अंदर से भाव अलग रहते हैं। यहाँ कह तो रहे हमारा दाम बिना कैसा है आदमी, दुखी है, और जिसको धन है वो तृष्णा की बस दुखी है। तो क्यों ना हमारे हम करोड़ रुपए पाकर दुखी हूँ, जब दोनों दुखी हैं तो बोलो ना। ये भावना जब तक रहती है तब तक वह आपके अंदर दोहरापन चलता रहता है, भगवान के सामने कुछ और अपने पास कुछ। मायाचारी भी चल रही है और लोभ भी चल रहा है। बोलो गलत कह रहे, सही कह रहे, सही कह रहे महाराज जी। आपको कैसे पता, हम सब जानते हैं।
क्यों जानते हैं? क्योंकि गृहस्थों का सारा मालूम है हमें। आपका महाराज का मालूम ना हो, पर हमें गृहस्थों का मालूम है, क्योंकि हम आपके बीच में रह करके आए हैं, फिर महाराज बने हैं। तो लोभ को छोड़ना बहुत कठिन है। आदमी का लोभ छूट जाए तो बड़ा है। लोभ पैसे का नहीं होता, बहुत सी चीज़ों का लोभ होता है। पद का भी लोभ होता है, सम्मान का भी लोभ होता है, समझ गए? जो वस्तु हमारे पास से वो चली ना जाए इसका भी लोभ होता है। होता कि नहीं होता है? बहुत सारे लोग संसारी प्राणी को है। पुत्र का लोभ, पुत्र प्राप्त हो जाए, लोक तृष्णा होती है, पुत्र तृष्णा होती है, धन तृष्णा होती है। 3 प्रकार की तृष्णा माने लोभ बताया है। पुत्र की इच्छा होना है ना, और पुत्र आ जाए और पुत्र मिल जाए, लोक तृष्णा हो गई। फिर इसके बाद लोक तृष्णा का अर्थ है लोक माने संसार में लोग हमें पूजें। पुत्र तृष्णा पुत्र की प्राप्ति, लोक तृष्णा संसार में हमें सम्मान पद आदि प्राप्त हो, धन तृष्णा हमारे लिए धन प्राप्त हो। ये 3 तो कम से कम आदमी के पास रहती हैं। इन तीनों में व्यक्ति पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। आदि मान सम्मान के लिए कितना भी खर्चा कर देता है। देखो ना, शादी विवाह में कितना खर्च करता है, करोड़ रुपए लुटा देता है। और मंदिर की बात आती तो भाई अभी गुंजाइश नहीं है, अभी थोड़ी सी क्या हो रही है, थोड़ी सी कमी पड़ रही है, हम बता देंगे ये कब कैसा करना है। और जब शादी विवाह की बात आती तो सब लौटा देता है। समझ आ रहा है आपको? कहने का तात्पर्य ये है कि लोभ आदि कसाय से हमारी आत्मा अशुद्ध होती है। तो क्रोध मान माया लोभ, इनसे हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए, तभी आत्मा हमारी क्या हो सकती है? शुद्ध और पवित्र हो सकती है। और इन कसायों से रहित जीवन ही सही जीवन माना जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति कषाय रहित विशुद्ध परिणाम के साथ जो व्रत लिए हैं उनको शुद्धता से पालन करता है, वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। कषाय रहित जीवन, विशुद्धि के साथ जीवन जीना और लिए हुए व्रत और जो शील हैं उनको निर्दोष पालन करना, कोई दोष नहीं लगने देना, ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण। इसलिए अपने जीवन में जितना बने उतना दोष रहित जीवन जीने का प्रयास करो। रात्रि में भोजन करना भी जैनियों को दोष है, छना पानी पीना भी निर्दोष है। अनछना पानी पीना क्या है? दोष है। मंदिर ना आना भी, समझ रहे हैं ना, ये सब दोष है। आप लोग समझते हैं हमारे पास कोई दोष नहीं है, हम बीड़ी नहीं पीते तो निर्दोष है, हम तम्बाकू नहीं खाते तो निर्दोष है, ऐसा नहीं। जो करने योग्य है वो कार्य नहीं करते तो भी दोषी हो। तो आप जो आपको करने योग्य बताया वो भी आपको करना चाहिए, जो छोड़ने योग्य है उसको छोड़ना चाहिए। एक सज्जन बोले महाराज जी हमारे पति बहुत धर्मात्मा है। हमने कहा क्यों मंदिर आते? बस वो मंदिर नहीं आते, पूजन नहीं करते, वो बाकी तम्बाकू नहीं खाते हैं, सज्जन हैं, सुन रहे ना, घर में ही वो सब अपना कर लेते हैं। हमने कहा नहीं, जिस व्यक्ति के अंदर भगवान के दर्शन के भाव नहीं है वो कभी धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। धर्मात्मा कौन हो सकता है? जिसके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा हो, रोज भगवान के दर्शन पूजन आदि करता हो, क्योंकि आत्मा की विशुद्धि के यही साधन है और कोई साधन नहीं है आत्मा को शुद्ध करने के लिए। सबसे अच्छा साधन है साधु संगति। साधु की संगति करो और भगवान की भक्ति करो और इसके साथ साथ स्वाध्याय करो, जिससे हमारी आत्मा क्या हो सके? पवित्र हो सके, निर्मल हो सके। और कोई ऐसा साधन इस संसार में दिखाई नहीं देता जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा को, अपने जीवन को पवित्र बना सके। तो मेरा आप लोगों से इतना ही कहना है, अपने जीवन में जो अशुद्धियाँ हैं जिनके माध्यम से मन अशुद्ध होता है उससे बचने का प्रयास करो। और अभी आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होने वाला है 5-6 दिन का, जहाँ पर अपनी आत्मा को शुद्ध बना सकते हो। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में पिंपली सौदागर में आकर के अपनी आत्मा को शुद्ध बना सकते हो, विशुद्ध बना सकते हो। किसी भी माध्यम से आप बना सकते हो, इंद्रनानी बन करके भी, जन्माभिषेक आदि करके भी, और भी जो भी क्रियाएं उसमें अपना सहयोग दे करके वहाँ पर उपस्थित रह करके समय आदि का, तन का, मन का, धन का जितना भी है उसका सदुपयोग करके आप अपने जीवन को पवित्र बना सकते हो। बंधुओं, जीवन का कोई भरोसा नहीं होता, जो सामने आपको उपलब्ध है उसको
प्राप्त करें, उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। आपको अवसर अच्छी तरह से प्राप्त हो रहा है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ, यदि आप अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हो, धन कमाना लगा रहेगा, परिवार लगा रहेगा, लेकिन ये 5-6 दिन जो है ना, आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया के हैं। एक आत्मा परमात्मा कैसे बनती है, यदि इस कार्यक्रम में आप सहयोग देंगे, आप उसमें यदि मन वचन काय से रहेंगे, तो निश्चित रूप से एक दिन आप भी आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। समझ गए ना? अभी पिंपली सौदागर के लोग हैं, आपके सामने अपनी बात रखेंगे। हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। बोले महावीर भगवान की, आचार्य देव श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम क्रोध आदि विकारी भावों से ऊपर उठ करके अपनी आत्मा को पवित्र बना सकें, जीवन को निर्मल बना सकें। नमोस्तु नमो।